हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज 90 डेज 90 कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पे मैं 90 दिन में हर रोज एक टॉपिक जो बायोलॉजी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उनको इजी वे में और ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। एंड दीज टॉपिक्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन ऑल ऑफ बायोलॉजी एग्जाम, वेदर it is NEET, CUET, JET and 11-12. So let's get started. Our first topic is bloating technique. Now what is bloating? आपने सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग तो बहुत बार सुना होगा। अब आज इसको सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले ब्लोटिंग का मतलब होता है कि टू ट्रांसफर ऑन करियर और एनी मेम्ब्रेन, मतलब अपने पास जो एग्रोस जेल या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो सैंपल्स आते हैं डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन के, उनको किसी परमानेंट करियर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना। तो ब्लोटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर। नाउ सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम सदर्न, इसलिए यहाँ पे सदर्न का नाम है साइंटिस्ट का, और ब्लोटिंग मतलब जो टेक्निक है। नदर्न ब्लोटिंग एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग, तीनों में मेन डिफरेंस है कि अपन कौन सा सैंपल को सेपरेट कर रहे हैं। तो अपन डीएनए के टुकड़ों को अगर सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, देन उनको करियर पर ट्रांसफर करते हैं, तो वो सदर्न ब्लोटिंग में होता है, जहाँ पे अपन मिक्सचर ऑफ डीएनए से अपना जो डिजायर्ड डीएनए होता है उसको निकाल के प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करते हैं। तो सदर्न ब्लोटिंग में डीएनए सैंपल्स, नदर्न ब्लोटिंग में आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग में प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। नाउ इनमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उनमें डिफरेंट जेल्स यूज करते हैं, क्योंकि डीएनए की साइज बड़ी होती है, प्रोटीन की साइज छोटी होती है, तो उसमें जो जेल यूज करते हैं उसके पोर्स भी छोटे होते हैं। इसमें जो जेल यूज करते हैं उसके पोर्स बड़े होते हैं। तो सदर्न ब्लोटिंग में डीएनए को सेपरेट करते हैं, और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल होता है वो एग्रोस जेल होता है। नदर्न ब्लोटिंग में आरएनए को सेपरेट करते हैं और सेम एग्रोस जेल होता है, बट उसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज करते हैं, बिकॉज ताकि आरएनए डबल स्ट्रैंड ना हो जाए। एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग में एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एसडीएस पेज स्टैंड्स फॉर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ ये तो हो गई ब्लोटिंग टेक्निक्स में डिफरेंसेस। अब मैं ब्लोटिंग जो सदर्न ब्लोटिंग है उसको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। सपोज देयर इज अ क्राइम सीन और वहां से आपने सैंपल्स लिए हैं, मतलब वहां पे आपको डीएनए सैंपल्स मिले, 4-5 सैंपल्स। नाउ यू हैव ए विक्टिम, तो आप सिंपली उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप सिंपली उस विक्टिम के डीएनए को और जो सैंपल्स मिले हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं, या फिर उनको सेपरेटली रन कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, उनको कंपेयर कर सकते हैं और सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हु डिड द क्राइम। और वो कैसे करते हैं? तो वो करते हैं ब्लोटिंग टेक्निक से। सबसे पहले आपके पास मिक्सचर ऑफ डीएनए सैंपल्स है, उन डीएनए को लेना है, फिर उनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर से उनसे कट करना है, फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करना है, जहां पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं टुकड़े, तो वो अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। डीएनए रन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रन करता है। और जो छोटे बैंड्स होते हैं डीएनए के, स्मॉल बेस पेयर के, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और जो थिक बैंड्स होते हैं, जो बड़े बैंड्स होते हैं ज्यादा बेस पेयर के, वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। नाउ अपने पास एक एग्रोस जेल मिलता है जिसके ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब इसको अपन को एक नाइट्रोसेल्यूलोज की जो परमानेंट मेम्ब्रेन होती है उसको उस पर ट्रांसफर करना होता है, उसी को ब्लोटिंग बोलते हैं। तो सिंपली एक बफर सॉल्यूशन होता है जिसमें NaOH होता है, उसके ऊपर सबसे पहले अपन रखते हैं एक फिल्टर पेपर, दिस इज फिल्टर पेपर। देन उसके ऊपर अपन रखते हैं जो एग्रोस जेल है जिसके ऊपर अपने डीएनए सैंपल्स हैं, उसके ऊपर अपन रखते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज, एंड उसके ऊपर फिर से फिल्टर पेपर की लेयर, और उसके ऊपर अपन वेट रख देते हैं। नाउ ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस ये बफर सॉल्यूशन यहां से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, और इस ट्रैवलिंग में ही यहाँ पे जो एग्रोस जेल पे जो डीएनए सैंपल्स थे वो इसके ऊपर छप जाते हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 केबी के। तो अपने पास एक नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन मिल जाती है जिसके ऊपर अपने पास डीएनए सैंपल्स होते हैं। नाउ जो प्रोब वो होता है जो डीएनए सैंपल्स अपन को नॉन होते हैं, इट मे बी ऑफ विक्टिम्स। तो एक तरफ अपन प्रोब के डीएनए सैंपल्स रखते हैं और एक तरफ अपन
डीएनए सैंपल्स रखते हैं, वो होते हैं जो अपन को क्राइम सीन से मिले हैं।